आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना दिमाग खराब करता है क्या? चलो देखते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब करो यार, कर दो, अब कर ही दो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, कर ही लो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे 16,100 सब्सक्राइबर है। आप बोलेंगे सर इससे पहले तो बड़ा मस्ती में बोल रहे थे, इसमें सीरियस? हाँ यार सीरियस हूं मैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर क्या मैं आपके नोट्स यूज कर लो? बिल्कुल यूज कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरा लेक्चर पूरा का पूरा, जैसे आपने मेरा लेक्चर डाउनलोड किया और उठा के आप वो भी कर सकते हैं, बट अगर मेरे नाम से डालिएगा, क्योंकि अगर जैसे क्या होता है ना कि कई बार मैंने देखा है कि मेरे लेक्चर्स को, एक दो बार ऐसा हुआ है कि मेरे लेक्चर्स को मेरा नाम वाम सब हटा दिया, सब कुछ, और वो अपने तरीके से कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बाकी आप जो नोट्स हैं आप बिल्कुल यूज करो। नोट्स को आप यूज कर सकते हो, आप लेक्चर भी डाल सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान है, जितना फैले उतना अच्छा। तो ये आप मुझसे मत मेल किया करो, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे मेल की थी, आज ही मुझे एक सुबह मेल आई है कि सर क्या मैं आपके नोट्स यूज कर लूं? बिल्कुल यूज कर लो यार, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो, ये है कि कोविड ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। हाँ, डायरेक्टली नहीं, बट यस करता है। मैंने आपको एक लेक्चर लिया था ना कि ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, आज से 3-4 महीने पहले। न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है, ये नई स्टडी में सामने आया है। देखो, ये जो वायरस है ये बहुत कुछ करता है, और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाता है। कुछ पार्ट्स जो हैं बॉडी के, या जो ब्रेन ब्लड वेसल्स हैं, वो सूज जाती हैं। अब दिमाग की नसों में अगर जरा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो जज्बात बदल जाते हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाती है। इसको पब्लिश किया है जर्नल ब्रेन में। अब स्टडी हुई है तो यानी कि पेशेंट्स को एग्जामिन किया होगा, बिल्कुल। 41 कोविड-19 पेशेंट्स को एग्जामिन किया जिनकी मौत हो गई थी हॉस्पिटलाइजेशन के, जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो रिसर्च ने यह फाउंड किया कि ब्रेन सेल में तो कोई एविडेंस नहीं मिला। रिसर्च ने यह पाया कि वायरस ब्रेन सेल्स में घुसता है, इसका एविडेंस नहीं है इसका। वायरस ब्रेन सेल पे अटैक करेगा तो मर जाएंगे हम, खत्म। तो ये तो एविडेंस है ही नहीं, वरना तो जिनको कोविड हो रहा होता वो तो उनकी हालत खराब हो जाती। लेकिन हां, कुछ चीजों में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज दिखी। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये दिमाग को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रोक देता है। आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है ना, आपकी लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, ये आपके फेफड़ों को अटैक करता है। ये वायरस है कि नहीं, वायरल लोड आपके फेफड़े में बहुत ज्यादा है। और आपके लंग्स क्या करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ योर लंग्स? दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन फिर पूरे आपकी बॉडी में सप्लाई होती है। और पेड़ पौधे उल्टा करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते, तभी तो बोलते पेड़ लगाओ। तो जब ऑक्सीजन को ये ब्लॉक करेगा, मतलब दिक्कत करेगा, सप्लाई रुकेगी, तो आप समझ सकते हैं ना, ब्रेन डैमेज होगा ही होगा। तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण कई बार स्ट्रोक्स पड़ते हैं, और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना मिलने को हाइपोक्सिया कहते हैं, जिसकी वजह से इस बार नोबेल प्राइज भी मिला। मैंने एक पूरा सेपरेट लेक्चर हाइपोक्सिया पे बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से, देखिएगा, स्टडी आईक्यू पे है वो, देखिएगा उसे। अब इस स्टडी में यह पाया है कि हाइपोक्सिक डैमेज होता है, ऑक्सीजन बंद हो जाती है, और हम, मतलब हमारा दिमाग जो है वो खराब हो सकता है। सबका नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबका नहीं, ये बहुत ही कम पेशेंट है जिनमें ऐसा होता है, लेकिन होता है। खून के थक्के जम जाते हैं, खून के थक्के जमेंगे तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रुकेगी ही रुकेगी। जहां पे भी क्लॉटिंग होगी, क्लॉटिंग वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट, इंटरनल ब्लीडिंग में अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तब तो खून बहता ही रहेगा। तो थक्का जमना, प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो क्लॉटिंग में पार्ट लेते हैं। लेकिन गलत जगह पे क्लॉट हो जाए, दिमाग में क्लॉटिंग हो जाए, तब तो गए काम से। तो ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, जिसकी वजह से दिमाग में प्रॉब्लम आती है और लोगों को स्ट्रोक्स पड़ते हैं। तो अगर इस सवाल का जवाब मैं आपको दूं
कि क्या वाकई में दिमाग में असर डालता है। डायरेक्टली नहीं डालता है, वायरस डायरेक्टली अटैक नहीं करता दिमाग को, लेकिन इनडायरेक्टली डालता है, लेकिन वो बहुत 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 कम पेशेंट में है, सब में नहीं है ऐसा। तो डरने की बात नहीं है। ये रिसर्च थी और इस तरीके की रिसर्च मैं आपको बताता रहूंगा। तो टेलीग्राम चैनल है यार, वही जो मैंने आपको बताया कि इसको फॉलो करो, 16,200 सब्सक्राइबर है। अब आप बोलेंगे सर अच्छा अभी आपने बड़ी ज्ञान दे रहे थे, टेलीग्राम पे ऐसा क्यों? देखिए टेलीग्राम पे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत यहां आ जाती है ना कि मान लो मेरे नाम से आपसे पैसे लेने शुरू कर दिए, या वहां पे कुछ उल्टी सीधी, क्योंकि मैं उस चैनल का मैनेजर तो हूं नहीं, तो मुझे नहीं पता ना कि मेरे फेक टेलीग्राम चैनल पे क्या डाला जा रहा है। इसीलिए थोड़ा सतर्क रहें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। करो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।